नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निशांतिका में। तो आज मैं ये बीएससी पार्ट 1 का बॉटनी का बुक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर वायरस है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि वायरस आर वेरी मिन्यूट नॉन सेल्यूलर बॉडी। वायरस जो है बहुत छोटा और नॉन सेल्यूलर बॉडी मीन्स कि इसके अंदर सेल नहीं होता है, विदाउट ये सेल होता है। कंसीडर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान पाया जाते हैं, मतलब ज़िंदा और बेजान जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं वायरस। द वर्ड वायरस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ लातिनी वर्ड वियोस। जो वर्ड वायरस है ये लातिनी लैंग्वेज वियोस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग है पॉइजन मीन्स जहर। इसे एक जहर कंसीडर किया जाता है। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं कि जो अपना खाना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सेल से लें, उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल। रिप्रोडक्शन जो है अपनी वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सेल से ही लें, अदरवाइज़ नॉन लिविंग से ना लें, उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। दे आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं। मयर इन 1886 मेंशन अबाउट द डिजीज़ ऑफ तंबाकू प्लांट एज तंबाकू मोज़ेक डिजीज़। मयर साइंटिस्ट था जिन्होंने 1886 में सबसे पहले इस बीमारी के बारे में उसे पता चला था। उसने इस तंबाकू के प्लांट पर देखा तो इस एक तरह की जो उसे बीमारी नज़र आई, तो उसने उसको नाम दे दिया तंबाकू मोज़ेक डिजीज़। बट ही कुड नॉट फाइंड द कॉजल ऑर्गेनिज़म। लेकिन उसने जो मेन ऑर्गेनिज़म है उसका पता नहीं चल पाया, मतलब ये किसकी वजह से बीमारी होती है वो उसे पता नहीं चल पाया। फिर इन 1892 अ रशियन वायरोलॉजिस्ट लेवानोव्स्की इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस इन तंबाकू मोज़ेक डिजीज़। 1892 में एक रशियन वायरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लेवानोव्स्की। उन्होंने इसकी बीमारी का जो मेन ऑर्गेनिज़म है उसके बारे में उन्होंने पता करवाया था कि ये जो बीमारी है वो तंबाकू मोज़ेक डिजीज़ जिसे नाम दिया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ वायरस की वजह से ही होती है। He worked on it and presented a scientific demonstration about the virus. उन्होंने फिर इस पर काम किया और उन्होंने साबित करके दिखाया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वायरस की वजह से ही बीमारी होती है। He also studied that the viruses can pass through the bacteria-proof filter paper. जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन सेल्यूलर होता है, तो इस साइंटिस्ट ने वायरोलॉजिस्ट थे ये, उन्होंने फर्दर इन पर स्टडी की और उन्होंने ये भी प्रूफ करके दिखाया कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर पेपर है जिससे सारे बैक्टीरिया जो है स्टॉप हो जाते हैं, ये वायरस उनसे भी पास आउट हो जाते हैं, उस बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाते हैं। फिर एन अमेरिकन साइंटिस्ट W.M. स्टैनली आइसोलेटेड तंबाकू मोज़ेक वायरस इन 1935 फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर अमेरिकन एक और साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनली, उन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया तंबाकू मोज़ेक वायरस को इन 1935 में। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या कहते हैं कि वायरसेस आर मिन्यूट इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वायरस बहुत छोटा है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि बहुत छोटे साइज़ का होता है और ये अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें नज़र नहीं आता। इसके लिए अलग से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो तैयार किया गया है, उसमें ही वायरस जो है नज़र आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने बता दिया है कि जो दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द लिविंग सेल, अपना खाना सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल से है, उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। When they enter a host cell, जब ये होस्ट सेल में इंटर होते हैं, they control the biochemical activities of the cell. सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है सेल की वो अपने कंट्रोल में कर देता है कौन? वायरस। अब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होगी? जैसे रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन वगैरह, ये जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये सारी अपने कंट्रोल में कर देता है जब इंटर होता है होस्ट सेल में। फिर कहते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब जैसा कि मैंने बताया कि ना ही इसमें सेल होता है, ना ही किसी चीज़ से, मतलब इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास
किस्म का मटेरियल नहीं होता, तो ये किसी से तो बना हुआ होगा ना। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, उसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दे इफ़ेक्ट ओनली स्पेसिफिक होस्ट, ये जस्ट इफ़ेक्ट करते हैं स्पेसिफिक होस्ट को, स्पेसिफिक टिश्यूज़ एंड स्पेसिफिक सेल्स। तंबाकू मोज़ेक वायरस कैन इफ़ेक्ट ओनली तंबाकू, पोटैटो एंड फ्यू अदर प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेंसिया। तंबाकू मोज़ेक जो वायरस है वो जस्ट इफ़ेक्ट करता है तंबाकू के प्लांट को, बट जो आलू का पौधा है उस पर भी ये अटैक करता है, और फ्यू अदर प्लांट्स ऑफ फैमिली सोलेंसिया, कुछ जो फैमिली सोलेंसियाज के प्लांट हैं उन पर भी ये अटैक करता है। पोलियो वायरस कॉजेज द डिजीज़ इन मैन एंड मंकी एंड नॉट इन अदर एनिमल। जो पोलियो वायरस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों पर और मंकीज़ पर ही अटैक करता है, अदरवाइज़ और किसी भी जानदार पर अटैक नहीं करता। वायरस हैज़ नो सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती, मैन ये बात याद रखिएगा। दे कैन बी चेंज इनटू क्रिस्टल बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ये क्रिस्टल्स में चेंज होते हैं, तभी ये काफ़ी सारे केमिकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। दे कैन पास थ्रू द फिल्टर दैट स्टॉप ऑल नॉन बैक्टीरिया, ये उन फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाते हैं जहाँ जिससे सारी बैक्टीरिया जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। दे हैव हाई रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, एसिड, अल्कलाइज, साल्ट एंड हाई टेम्परेचर, इनके बाद बहुत हाई लेवल की रेजिस्टेंस होती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स में यूज़ होती हैं, ड्रग्स, एसिड्स, अल्कलाइज, साल्ट एंड हाई टेम्परेचर के जो भी होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना लगी हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। थैंक यू सो मच, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।